खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। हाय गाइज, मैं रैंप स्टोरीज से अतुल आपको एक बड़े ही कमाल की कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही खूबसूरत है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एक बार एक गुरुजी थे और उनके आश्रम में 30 लड़के थे जो उनकी सेवा करते थे, ध्यान रखते थे, गुरुजी से शिक्षा लेते थे। एक सेवक जो था, उसकी बहन की शादी आने वाले कुछ दिनों में थी और वह बार बार गुरुजी से जाकर कहता था कि गुरुजी चलना है, शादी में चलना है, आशीर्वाद देना है और मुझे भी छुट्टी लेनी है थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाता हूँ किसी शादी में और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। वो लड़का बार बार यही बात दोहराया करता था क्योंकि गुरुजी से उसे मदद चाहिए थी। आश्रम में बहुत चढ़ाव आता था तो उसे लगता था कि गुरुजी कुछ पैसे दे देंगे तो काम हो जाएगा। घर पर जाऊंगा, वैसे भी हम लोग गरीबी में जी रहे हैं, बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन गुरुजी इस बारे में बात तक नहीं करते थे। फाइनली वो दिन आ गया जब इस सेवक को अपनी बहन की शादी के लिए निकलना था, तो गुरुजी के पास गया आखिरी आज्ञा लेने के। अब मैं जा रहा हूँ गुरुजी, मेरी बहन की शादी है, आपको तो पता ही है, आप भी चलिए ना गुरुजी। गुरुजी ने मना कर दिया और वो लड़का हाथ जोड़कर प्रणाम करके निकलने ही वाला था कि गुरुजी ने कहा कि रुको। इसको लगा कि अब मदद करेंगे, पैसे देंगे। गुरुजी ने इस लड़के को 5 अनार दिए और उसके साथ 2 और लड़के को भेज दिया, जाओ भाई शादी में हाथ बटाना। यह तीनों वहां से निकले और आश्रम से थोड़ा दूर पहुंचे ही थे तो जिसकी बहन का शादी था उसने अपने साथियों से कहा कि देखा गुरुजी की हम कितनी मदद करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, और आज क्या मिला, आज जब बुरा समय आया है तो गुरुजी ने सिर्फ 5 अनार दिए। गुरुजी को मालूम है कि मेरा परिवार गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ 5 अनार दिया। अगर वह थोड़ी मदद कर देते तो शादी अच्छे से हो जाती। इसी सब बहसबाजी में बाकी दोनों दोस्त कह रहे थे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुजी ने कुछ सोच करके ही दिया होगा, सब अच्छा होगा, तुम चिंता क्यों करते हो, शादी अच्छे से होगी। बात करते हुए चलते जा रहे थे। इतने में एक गांव पहुंचे। रेतीला इलाका था। उस गांव में इन लोगों ने देखा कि राजा के सिपाही आए हुए हैं। जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों से पूछ रहे हैं, किसी के पास अनार है क्या। उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि अनार क्यों चाहिए। सिपाही ने बताया कि राजा ने इनाम की घोषणा करवा रखी है, हमारे यहाँ पर अनार तो होते नहीं है, और वैद्य जी ने कहा है कि राजा की जो बेटी बीमार है उसे अगर अनार के साथ दवाई दी जाएगी तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो अगर किसी के पास अनार हो तो राजा साहब उसे बुला रहे हैं और उसे बहुत सारा इनाम भी देंगे। शिष्य के पास 5 अनार थे, गुरुजी ने जो दिए थे, तो वह सिपाही जी के साथ चला गया महल में। वहां जाकर के 5 अनार दे दिए। राजा की बेटी ठीक हो गई तो राजा ने खुशी खुशी बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारे पैसे दिए, सोने चांदी के आभूषण सब दे दिए, और बोला जाओ जाकर के अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। इस शिष्य के बहन की शादी धूमधाम से हुई और जब बहन विदा हो रही थी और जब उसने देखा बहुत शानदार तरीके से शादी संपन्न हुई है तो इसको गुरुजी याद आ रहे थे। वह अपनी बात याद कर रहा था जिसमें गुरुजी के बारे में कही हर एक बात याद कर रहा था कि गुरुजी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ 5 अनार ही दिए हैं। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन यह सिखाती है कि हमें जिसने यहाँ भेजा है उसका प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा है। जरूरत है सिर्फ उस पर भरोसा करने की। जिस दिन आपने उस पर भरोसा कर लिया उस दिन चीजें अपने आप सही होने लग जाएगी। आखिर में मैं अतुल बस यही कहना चाहता हूँ कि कर्मा सबसे बड़ी चीज है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।